देखिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, यहाँ पर सिर्फ़ 3 पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होने वाली है कि भाई अगर साल 2 साल के बाद भी अगर आपकी पोर्टफ़ोलियो बिल्कुल डाउन है, रेड हो चुका है, तो इसका क्या रीज़न है, इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इस समय पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिबल इन्वेस्टमेंट कौन-सा है? आई थिंक सिल्वर, गोल्ड या फिर इक्विटी, और फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कौन बेटर हो सकता है? इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें होंगी जो इस वीडियो में होने वाली हैं। प्लस आम आदमी का जीना अब और भी ज़्यादा हराम हो सकता है, क्योंकि उसके पॉकेट पे अब पूरा-पूरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर मैं आज से 1-2 दिन पहले बात किया हुआ था जिस वीडियो के अंदर, वो चीज़ें अब रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है और वो चीज़ें रियल लाइफ़ में दिखनी शुरू हो गई है। तो वीडियो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप स्टॉक के अंदर निवेश करते हो या म्यूचुअल फंड के अंदर, इस वीडियो का आपको लास्ट तक के ज़रूर देखना चाहिए। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के एनालिसिस वाली वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान और ईज़ी हो सकती है। चलिए हम डायरेक्ट मुद्दे की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो राकेश सिंह जी की तरफ से। इन्होंने कमेंट सेक्शन में कहा है कि सर ऐसा है कि 2 साल के बाद भी हमारी पोर्टफोलियो रेड हो गई है। तो देखिए, 1 साल के अगर आप बात कहते कि हमारी पोर्टफोलियो रेड हो गई है, तो ये तो ज़्यादा समझ में आने वाली चीज़ थी। लेकिन अगर 2 साल के अंदर आपकी पोर्टफोलियो रेड हो गई है, तो यहाँ पर स्मॉल कैप हो गया, बीएसई स्मॉल कैप हो गया, स्मॉल कैप 250 हो गया, निफ्टी मिड कैप 150 हो गया। इस तरह के जो भी इंडाइसेस है, अगर उनके 2 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई नहीं, पोर्टफोलियो रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो आपकी रेड पूरी तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, रिटर्न्स की वजह से कुछ कम ज़्यादा होने चाहिए, वो 1 साल के रिटर्न्स की वजह से ओवरऑल आपको रेड दिख रहा होगा, लेकिन 2 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें आपकी पोर्टफोलियो रेड नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और मैंने आपको बता भी दिया, निफ्टी 50 के रिटर्न्स देखेंगे तो वहाँ पर भी 17% के रिटर्न्स लगभग आपको शो करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर। अगर आप देखोगे सर, तो 2 साल में ओवरऑल पोर्टफोलियो रेड नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, रेड इसलिए नजर आ रहा है कि भाई आप जो पिछले 1 ईयर के अंदर जो गिरावट हुई है, या पिछले 7-8 महीने के अंदर जो गिरावट हुई है, हाल फिलहाल में जो गिरावट हुई, उसकी वजह से आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो रेड दिख रही होगी। लेकिन 2 साल का रिटर्न्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे अलग से CAGR के तौर पे, तो वहां पर आपको रेड नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स हो, निफ्टी 500 हो, BSE स्मॉल कैप हो, या BSE या फिर स्मॉल कैप 250 हो, मिड कैप 150 हो, किसी भी इंडेक्स को सर अगर आप देखोगे तो वहां पर रेट नजर नहीं आ रहा है, तो आपका भी रेट नहीं होना चाहिए। चलिए, ये बात हो गई जो कि मैंने जवाब दे दिया है आपके सवाल का। अब आता है भाई दूसरे नंबर पे कि आम आदमी के पॉकेट पे क्यों बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। देखिए, परसों तरसों 2 दिन तो बीच में वीडियो आई ही नहीं है, लेकिन उससे जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि आम आदमी के पॉकेट के ऊपर अब असर पड़ने वाला है। क्योंकि देखो, जैसे ही इंपोर्ट महंगा हो जाएगा ना, अब सोचे कि अगर कोई चीज़ हम बाहर से खरीदते हैं, तो अगर वहीं से अगर वो मुझे महंगा मिलने लगे, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर वो चीज़ें जब आएंगी तो वो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बात है कि भाई वो महंगी मिलेगी। अब महंगी जब मिलेगी तो आम आदमी खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को, तो आम आदमी के पॉकेट पे असर पड़ने वाला है इस हिसाब किताब से। अच्छा, दूसरा जो इसका रीज़न रहने वाला है वो ये रहने वाला है, आम आदमी के पॉकेट पे क्यों असर पड़ेगा। तो दूसरा रीज़न ये है कि भाई डॉलर जो है वो महंगा होते जा रहा है, और आपको मालूम है कि डॉलर फिलहाल जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया की हम बात कर सकते हैं कि भाई पूरी दुनिया डॉलराइजेशन के ऊपर शिफ्ट हो गई है, यानी डॉलर के को लेकर वो पेमेंट एक्सेप्ट करती है या देती है, ठीक है ना। तो रुपीस का उतना ज़्यादा वैल्यू है नहीं, तो हम जो पेमेंट करते हैं वो बाहर जो पेमेंट करना पड़ता है हमें कितने डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो एक बात आप सोच कर देखें कि प्रोडक्ट महंगे हो गए, ये तो एक अलग चीज़ है, प्लस हमें डॉलर में प्रोडक्ट का पेमेंट करना पड़ता है, तो $1 का हमें 90 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं, तब जाकर $1 का पेमेंट कंप्लीट होता है सर जी। और पहले हमें 80-84 रुपये मतलब रुपये देने पड़ते थे, तब जाकर $1 का पेमेंट कंप्लीट हो जाता था। तो दोनों तरफ से महंगाई बढ़ रही है। एक तो इंपोर्ट महंगा हो गया, समझ रहे हैं ना, ट्रेड डील की वजह से, वॉर की वजह से, इसके अलावा और भी कई सारे रीजन है जिसकी वजह से भाई जो इंपोर्ट है वो महंगे हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि डॉलर महंगा होता हुआ जा रहा है, रुपया सस्ता हो रहा है, तो इसलिए हमें पेमेंट उधर डॉलर में ही करना है। तो इस हिसाब से भी महंगाई, मतलब दो हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, और ये आम आदमी का जीना हराम करेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि भाई आम आदमी के पॉकेट के ऊपर अब पूरा असर पड़ने वाला है। इस गलत फहमी के ऊपर आप जी रहे हैं, और इस गलत फहमी में अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है,
है, भाई देश के लेवल पर हो जो कुछ भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देश के नागरिक तो है ना, तो देश किससे कंप्लीट होता है भाई? नागरिक से देश बनता है ना, समझ रहे हैं ना? सिर्फ एक बॉर्डर और एक सरहद का नाम देश नहीं होता, बल्कि उसके अंदर रहने वाले जो देश में लोग हैं उसकी स्थिति कैसी है, उससे देश की स्थिति का पता चलता है। तो इससे हमारी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, देश की जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और पड़ रहा है। जैसा कि आप पिछले कई महीनों से लगातार देख रहे हैं, आम आदमी के पॉकेट के ऊपर, उसके सेविंग के ऊपर, उसकी कमाई के ऊपर, उसके एक्सपेंसेस के ऊपर, उसकी सारी चीज़ों के ऊपर ये फ़र्क आपको दिखने वाला है रियल लाइफ के अंदर। तो यहाँ तक ये बातें भी कंप्लीट हो जाती है। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय पे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इस समय पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिबल जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है वो कौन सा है? क्या वो इक्विटी है? क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर इक्विटी ने सिर्फ 10% का रिटर्न्स दिया है। गजब कर दिया भाई, पिछले 1 साल के अंदर सिर्फ 10% का रिटर्न्स दिया है, निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने 60% यानी 60% का रिटर्न्स दिया है। और सिल्वर तो भाई छोड़ ही दीजिए, उसने तो कमाल ही कर दिया, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, नया नया हाई लगाते जा रहा है। इस बीच में ठीक है सिल्वर और गोल्ड के अंदर कुछ गिरावट आई थी, लेकिन इन गिरावटों के बावजूद भी सर अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो पिछले 1 ईयर के अंदर, कल के डेटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सर वहां पर 130% का रिटर्न सिल्वर ने दिया है। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिबल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर सिल्वर का होने वाला है, कि हमें इस समय पे सिल्वर के अंदर निवेश करना चाहिए। और कुछ लोगों को लग रहा है कि गोल्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 ईयर में गोल्ड ने 60% का रिटर्न्स दिया है। अब रिटर्न्स को दे करना इक्विटी मार्केट से लोग दूर होना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कमोडिटीज की जो मार्केट है बहुत मतलब हाई ग्रोथ पे चल रही है और हाई लेवल की ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमें कमोडिटीज के अंदर यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर निवेश करना चाहिए। लेकिन हम आपको बताएं, अगर सही कैलकुलेशन अगर इसका मैं आपको बताऊं ना, तो इस समय पे मैं आपको ये कहूंगा कि भाई गोल्ड और सिल्वर काफी महंगे हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर काफी वैल्यूएशन में है। देखिए आप क्या देख रहे हैं कि 130% का रिटर्न्स मिला पिछले 1 ईयर में, जो कि पास्ट है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय ऑल सेंटेंसेस। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि भाई गोल्ड का जो प्राइस है वो बहुत मतलब गोल्ड में जो रिटर्न्स मिला है वो 60% का मिला है, और सिल्वर में 130% का मिला है। तो जो मिल चुका वो मिल चुका। अब सोचे कि आप उस टाइम पे ज्यादा खुशी मनाने का टाइम था आपको, जब आप पहले 1 साल पहले निवेश किए होते तो आपको ये रिटर्न्स मिला होता है। लेकिन अब तो गोल्ड की मार्केट वैल्यूएशन में आ चुकी है, गोल्ड के अंदर वैल्यूएशन आ चुका है, सिल्वर के अंदर वैल्यूएशन आ चुका है। अब आने वाले जो साल है उसमें रिटर्न्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाला मार्केट में, वैल्यूएबल मार्केट के अंदर निवेश करने से ज्यादा सेफ और बढ़िया होता है जो सस्ती मार्केट है वहां पर निवेश करना, यानी इक्विटी के अंदर निवेश करना बहुत ज्यादा अभी मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिल्वर और गोल्ड के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं, आप एसेट क्लास लेवल पर अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, इट इज बिल्कुल राइट वे। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मैक्स टू मैक्स पैसे सिल्वर के अंदर डालो या फिर गोल्ड के अंदर डालो, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन आ चुका है। अब आगे ऐसा रिटर्न्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और जब मार्केट वैल्यूएबल होती है तो मैं बराबर बोलता हूं अपने व्यूअर्स को कि भाई वहां पर एक बहाने की जरूरत होती है गिरावट के लिए, जबकि काफी सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं दुनिया के अंदर और काफी सारे लोग हैं जो इस पे बात कर रहे हैं कि भाई आने वाले 1-2 साल के अंदर भी गोल्ड अच्छा करेगा, सिल्वर अच्छा करेगा, इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं कर पाएगा। बट कोई मैटर नहीं, डजेंट मैटर। यहाँ पर मैं फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि भाई इक्विटी मार्केट के अंदर आपको निवेश करना चाहिए और हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है गोल्ड के कंपैरिजन में, सिल्वर के कंपैरिजन में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे पास ये भी है कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से अगर देखा जाए तो कौन सा बेटर हो सकता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल और 15 साल का CAGR अगर अभी भी आप देखेंगे ना, तो गोल्ड और सिल्वर का 10%, 12%, 13% का मिल जाएगा, इससे ज्यादा का CAGR आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट में आप चले जाएं तो वहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन में 15%, म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं कि भाई 15% का रिटर्न्स भी आपको देखने को मिलता है।
15 सालों में 15 साल का CAGR, कुछ ऐसे स्कीम है जिसके 14% 15% का CAGR आपको देखने को मिलते हैं, या इससे भी ज़्यादा का CAGR आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं ये कहता हूँ लॉन्ग ड्यूरेशन में अगरचे आपको सुनने में अभी लग रहा है कि भाई 1-2% की तो बात है भाई, कहाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर। ये लॉन्ग ड्यूरेशन में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या फ़र्क पड़ जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो फाइनली मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई अभी भी इक्विटी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है और बन रही है। आप इस एंगल से मत देखिए कि भाई अभी इक्विटी मार्केट गिर रही है, प्रेजेंट क्या हो रहा है, करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, इसको आप देखें नहीं, ठीक है ना। आप ये सोचे कि भाई जब तक इक्विटी मार्केट गिर रही ना, तभी तक गोल्ड और सिल्वर भाग भी रहा है। जिस दिन इक्विटी मार्केट बढ़ना शुरू हो गया ना, आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा, डाउनफॉल वहां पर देखने को मिलेगा। और ये ऐसा मैं कह रहा हूं, ये बहुत मतलब अलग बात नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री ने ऐसा दिखलाया है कि भाई जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ गया तो वहां पर कमोडिटीज वगैरह जो है ना वो सस्ते हो गए, बॉन्ड वगैरह सस्ते हो गए, ठीक है। तो फाइनली आज संडे है और कल भी हमारे मार्केट बंद ही रहने वाली है लगभग 26 जनवरी की वजह से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक ही बार मंगलवार को मार्केट जब खुलेगी तो देखिए स्थिति कैसी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति चाहे जो भी हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। देखिए 10 साल 12 साल या 7 साल 8 साल का समय है आपके पास, तो ठीक है, कब तक के मार्केट ऐसा रहेगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 साल अगर मार्केट खराब भी रहे, अब भी से 2 साल, फिर भी तीसरे साल में या चौथे साल में, जिस साल में मार्केट आकर अच्छे पोजीशन पर आ गई ना और मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी आ गई, तो उस समय पे आपको इतना रिटर्न्स बना कर दे देगा, जो पिछले 2 साल में आपने खोया है वो सारा निकाल कर आपको 6 महीने 1 साल 1.5 साल के अंदर दे देगा। तो घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फाइनली यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी मैंने कर ली है और आपके सवालों का जवाब भी मैंने दे दिया है। फिर भी अगर कुछ भी सवाल बाकी रह जाता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हो वो भी आप जरूर रखिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल एनालिसिस के लिए आप भी फिनेंसर को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।